आधी रात को फूल छोड़ी ऋषि का घर, अनिरुद्ध के सामने आई सारी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, इधर आदिति सारी सच्चाई इस तरह से खुलासे कर बैठती है, वो भी फूल के सामने, जो कि उसे रहा नहीं जाता है। और फूल ये सोचकर मजबूर हो जाती है कि आखिर मेरी माँ ऐसे कैसे कर सकती है। वो जो है यकीन नहीं होता है। तभी वो पुरानी बातों को याद करने लगती है, किस तरह से उसकी माँ उसे प्यार करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी। अब मेरी माँ ऐसे कैसे गलती कर सकती है। वहीं ऋषि भी कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन वो पूछती है कि आखिर ऐसा क्या सच में हो गया है। तभी आदिति बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? अरे तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है, डेथ। ये सुनने के बाद पूरे परिवार में तहलका समझ जाता है, जहाँ पर झनक ये अब सोचने लग जाते हैं कि ये सच बोल रही है या झूठ, कैसे उसको यकीन होगा। लेकिन वो उसकी बातों फिर भी यकीन नहीं करती है, सोचती है कि नहीं ये झूठ भी तो बोल सकती है। लेकिन वहाँ पर आदित्य की 12 बोलने के बाद भी ऋषि से वो पूछने के लिए उम्मीद रखती है, आखिर ऐसा सच में हुआ है। तभी ऋषि बोल देता है कि जो आदित्य बोल रहे हो सच है। ये सुनने के बाद में मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है फूल की, और वो अब ये लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी माँ मुझसे मिला भी कैसे जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आदिति उसका खुलासा करती है, ऐसा लगता है मानो उसको किसी न किसी दिन की दुश्मनी है जो फूल के साथ निकाल रही है। बट जिसके साथ बिकता है वही जानता है। ऐसे में ऋषि के खुलासे के बाद में यहाँ पर फूल का चेहरा देखने लायक होता है। जब सच्चाई सामने आती है तो कहती है, आपने हमें बताया क्यों नहीं? तभी बोलता है ऋषि कि तुम बहुत उसमें सीरियस कंडीशन में थी, डॉक्टर ने मना किया था। वो बोलती, भार में जाए डॉक्टर, मैं मर जाती और कुछ होता, लेकिन माँ से तो मिल लेती कम से कम। आखिरी समय में भी आपने मुझसे उनसे मिलने नहीं दिया। तभी वो वहीं बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। मुखिया जी डांटते भी हैं, तुम्हें ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी आदिति, तुम कुछ भी बोल देती हो। लेकिन आदिति बोलती है, जो सच है उसे छुपाना भी नहीं चाहिए, आखिर कब तक छुपाएंगे। लेकिन मुखिया जी के गुस्सा के बावजूद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वो सोचती है कि जो मैंने किया है सही किया है। आखिरकार फूल का जो हालत है ये इतना ज़्यादा खराब हो चुका है, ऐसा लगता है कि मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। लेकिन ऋषि बस देखता रह जाता है। ऐसा लगता है ऋषि को कि शायद अभी बताकर आदित्य ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। अब बेचारी को संभालने के लिए मात्र पुतुल और मुखिया जी रहते हैं, जो उसी से केयर करते हैं। और ऋषि कहता भी है कि तुम जो है आदिति कभी भी कुछ भी बोल जाती हो। लेकिन आदिति ये बोलती है, ये लड़की आज घर पे आ गई फिर से, जो कि कभी ये ऋषि की ज़िंदगी से जा ही नहीं रही है। इसे तो अभी गांव में होना चाहिए था, लेकिन देखिए आप लोगों ने उसे घर में शरण दे दिया है, और वो जो है अब घर को छोड़ेगी नहीं। पहले मेड बन के आई थी, बाद में पता चला कि ये जो है उसकी पत्नी है। तो आखिर माजरा क्या है? जहाँ पर इस बात को सुनकर फूल को बहुत तकलीफ लगता है। वो बस सुनते जा रही होती है कि आखिर आदिति क्या कर रही है। लेकिन आदिति जिस तरह से बातें कर रही होती है, बार बार फूल ये कहती है कि आदिति दीदी आप क्यों चिंता कर रही हो, मैं बहुत जल्द इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ऋषि मजबूर है और सारी बातें सुन ही रहा होता है। लेकिन पुतुल के बात में यहाँ पर दम होता है, क्योंकि पुतुल जो है फूल का केयर करती है, और ऋषि बस अब कुछ बोल नहीं पाता है। वो क्या करेगा, क्योंकि वो जो है आदित्य की बात को सुनता ही रह जाता है। दूसरी तरफ में आपको ये देखने को मिलने वाला है कि इधर ऋषि की हैरानी के बाद वहाँ पर से निकल जाती है आदिति और पहुँच जाती है अपने घर में, जहाँ पर अर्शी से मिलते ही पूछती, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? जहाँ पर आदिति सच्चाई का खुलासा करती है कि फूल जो थी ना उसकी माँ आज गुजर गई है। ये सुनने के बाद में मानो अनिरुद्ध के आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। कह रहे ये कैसे हो गया, मैंने तो आज ही बात किया था ऋषि से। तभी वो पुराने पल झरना के साथ बिताए हुए याद करता है कि किस तरह से मैं उसके साथ खुश था, उससे प्यार किया था, और उसके साथ में मैं जो शादी जो हुई थी उसको फिर ट्रेन से ही लेकर गया था, मांग भी मैं उसकी भरा था। लेकिन आज ऐसा सुनने के बाद उसको यकीन नहीं हो रहा होता है, अपने प्यार को फिर से दोबारा याद करता है। उसकी इस तरह से हालत हो जाती है जो पूछिए ही मत, जहाँ पर नूतन के साथ हर एक वो पल उसकी आंखों के सामने मंडराने लग जाते हैं। लेकिन अर्शी पूछती कि अरे अनिरुद्ध तुम कहाँ खो गए? उस लड़के की याद में ये सुन रहा है, बस वो उसके ही बारे में सोचने लग जा रहा है। आदित्य भी शॉक्ड है कि आखिर अनिरुद्ध को क्या हो गया।
अर्शी कहती है कि बेटा तुमको मैंने पहले ही बोला था ना कि उस लड़के को छोड़ दो, और ऐसे कितने लड़के मिल जाएंगे तुमको यूं ही, तुम बेकार के परेशान हो रही होती है। तभी वो कहती माँ मैं उसे प्यार करती हूँ, कोई शॉपिंग वाला कपड़ा नहीं कि छोड़ दूँ मैं और फिर दूसरा हथियार लूँ। तभी वहाँ पर आ जाती हैं अनिरुद्ध की माँ और अंजू रानी, और वो पूछती है कि इसकी क्या हुई है, लेकिन कोई उसे नहीं बताता। बाद में पता चलता है कि फूल जो है उसकी माँ नहीं रही। ऐसे में अनिरुद्ध को वो पुराने पल याद आते हैं, किस तरह से ऋषि से बातचीत हुई थी, हमारी दोबारा से फिर से शादी हुई थी, लेकिन वो भी शादी हमारी नहीं टिक पाई और मैंने एक बोर्ड भी साइन किया था। लेकिन अनिरुद्ध को वो चीज़ जो है ना, जैसे माइंड पे चल रहा होता है। अर्शी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि आखिर तुम पगला सा कैसे गए हो, कहाँ खो गए हो तुम। लेकिन अंजू को पता है और वो कहती है कि देखो आखिर जिसकी माँ का साया उजड़ जाती है ना, वही समझ पाता है क्या दर्द है। लेकिन आदित्य कहते हैं ऐसे तो रोज लोग मरते हैं, तो उसकी चिंता कर क्या फ़ायदा है। आखिर अंजू रानी ये कहती है कि तुम्हें क्या दुश्मनी है फूल से, तो बोलती नहीं दुश्मनी नहीं है, बट अब जान ही रहे हैं क्या है। तभी अर्शी बहुत ज़्यादा सुनाना शुरू कर देती है आदिति को, लेकिन आदिति उस पर मुंह तोड़ जवाब देती है कि मैं उसे प्यार करती हूँ और मैं ऋषि को नहीं छोड़ सकती। उसमें गलतफहमी था जो मैं जी रही थी और उसके सिवा मैंने ही प्रॉब्लम खड़े किए थे, बट आज सही सच्चाई सामने आ गई है। बहुत जल्द हम लोग शादी करने वाले हैं। जहाँ पर अर्शी कहती है फिर हमारे जो रिश्तेदार थे उनके बीच गलतफहमी वो कैसे दूर होगा, उसके लिए सारा कुछ फिर से करना पड़ेगा। जहाँ आदिति बोलती है और अंजूर से वो कहती है कि क्या मैं सच कह रही हूँ ना, बोलते हैं कि हाँ सच कर रही हूँ। तहाँ तो अनिरुद्ध का टेंशन कहीं और होता है, बट वो सब बातों पर हाँ हाँ हामी भर देता है। इधर अंजू रानी जितना परेशान है, आदित्य कहते हैं कि ये सुन रहा है वही जो है उसके ही चिंता करने लग रहा है, उसी का वो जो है बातें करने लग रहा है। आखिर उस लड़की में खासियत क्या है, क्या वो हमारे घर का कोई रिश्तेदार है जो आप लोग इस तरह से चिंता करते हैं। जहाँ पर सारी बातों को उलझाते हुए अर्शी जो है और भी ज़्यादा कुछ बात वो बोल जाती है। अनिरुद्ध को बहुत तकलीफ लगता है क्योंकि वो कहीं न कहीं आज भी नूतन से प्यार करता था, बट उसकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग हाथ जोड़ते हैं कि भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। और इसका माहौल जो घर का हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है, क्योंकि आदिति कभी खुद को उभय स्मार्ट समझती है और अर्शी भी उससे ज़्यादा समझती है। ऐसे में घर का माहौल तो बिगड़ना ही है। यहाँ पर जिस तरह से आदिति और यहाँ पर अंजू रानी के बीच बातचीत होती है, वो यहाँ तक कह देती है कि बेटा किसी के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, और जिसकी माँ का साया उजड़ जाए ना, वो समझो कि सबसे अभागी लड़की होती है, तुम क्या समझो। तभी आदिति जो है ना उस बात को ही बदतंगर बना देती है, और बात जो है पर ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि वो और भी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन इस तरह से आदिति दबा देती बात को, बोल नहीं पाती है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पर फूल जो है एक चिट्ठी लिख जाती है, आधी रात को ही घर छोड़ने का फैसला कर लेती है और घर से निकल भी जाती है। तो पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। झनक उठाई आधी रात को बड़ा फैसला, एक पन्ने में कुछ लिख देती है और उसको जो है वहीं पर कॉपी तले दबा देती है, और उसके बाद घर छोड़कर बाहर निकल जाती है। सोचती है कि माफ़ करना ऋषि जी, मुझे अचानक से फैसला लेना पड़ रहा है, लेकिन मुझे ये अर्जेंटली करना पड़ेगा, और नहीं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ा हो जाएंगी। तो आप इसका पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं।